जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपथा इनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरस्ताम नभस्पृशौ। भगवान श्री राम भगवती सीता को चित्रकूट के प्राकृतिक सौष्ठव सौंदर्य का दर्शन कराते उस प्राकृतिक सौंदर्य का मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव से बचने के लिए ऋषियों के नित्यचर्या हेतु मंदाकिनी के महत्व का वर्णन करते विचरण करते हुए पर्वत के अरावलियों के बीच समतल भूमि पर बैठे ही थे कि सैनिकों के तुमुल नाद और उनके पैरों के आघात से पृथ्वी के उड़ते धूलकण से दिशाओं के गुंजरित और आकाश के आच्छादित होने के दृश्य को देखा। फिर हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रासु प्रजास्त्वया भीमस्तनिग गंभीरम तुमुलम श्रूयते रवनः। लक्ष्मण को इंगित कर भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो तो सही, ये बड़ा ही घोर शब्द सुनाई दे रहा है। चारों तरफ अंधकार छा रहा है और इस वन में रहने वाले वन्य जीव जत्र तत्र पलायित हो रहे हैं। कारण क्या है? सुदुश्चरो गिरिश्चायम परीक्षा पक्षिणाम अपि लक्ष्मणः सर्वम एतद् यथा तत्वम अभिज्ञातुम इहार्हसि। आश्चर्य है कि जो पक्षी इस क्षेत्र से परिचित नहीं वे भी यहां आसानी से नहीं आ सकते। फिर इतनी बड़ी सेना कैसे आ गई? आपको याद होगा निषाद राजगुह ने भरत जी से कहा था कि हमारे मल्लाह और हम स्वयं चलेंगे, क्योंकि इस पर्वतीय क्षेत्र से कोई भी सेना परिचित नहीं होती। यहां सामरिक सामर्थ्य से नहीं रणनीतिक कौशल से ही युद्ध जीता जा सकता है। महर्षि भरद्वाज ने भी भरत की सम्यक परीक्षा लेने के बाद चित्रकूट में राम सीता और लक्ष्मण के होने की बात तो कही, परंतु एक दिन और रुकने का निर्देश दिया। अंतिम परीक्षा के बाद महर्षि गौतम ने चित्रकूट के भौगोलिक और प्राकृतिक परिचय के साथ चित्रकूट जाने की आज्ञा दी। जैसा कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, भीमस्तन्नीत गंभीरम सुदुश्चरो गिरिश्चायम पक्षिणा अपि लक्ष्मण सर्वम एतद् यथा तत्वम अभिज्ञातुम इहार्हसि। यहां अन्यत्र जीवन जीने वाले पक्षी भी आसानी से नहीं आ सकते। इतनी बड़ी सेना कैसे आ गई? भगवान श्री राम के इन वाक्यों को सुनकर स लक्ष्मण सद त्वरित सालम आरोह्य पुष्पितम प्रेक्षमाणो दिशा सर्वा पूर्वम दिशम अवैक्षत। लक्ष्मण फूलों से लदे हुए शाल वृक्ष के ऊपर चढ़े और चारों तरफ उन्होंने दृष्टि डाली। पश्चिम, दक्षिण और पूरब दिशा में देखने पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखा
कि कोई सेना आ रही है, तब उदंग मुखापेक्षमाणो ददर्श महतिम चमुम गजाश्वरथ संबाधाम जैत्यर्युक्तम पदाति भी। उत्तर की ओर जब लक्ष्मण ने देखा तो वे पाए कि बहुत बड़ी सेना जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों की बाढ़ है। ये देखकर शीघ्रतापूर्वक भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने निवेदन किया, अग्निम संशयम अत्वाय सीता च भजताम गुहाम सज्यम कुरुष्व चापम च संरांश्च कवचम। तथा पहला काम किया जाए कि अग्नि को बुझा दी जाए और सीता को किसी सुरक्षित गुफा में प्रवेश करा दिया जाए। बाण, धनुष, कवच से हम लोग संयुक्त हो जाए। राज्यम कुरुष्व चापम, भगवान राम ने पूछा कि तो ये सेना किसकी दिख रही है? सेना में उस राज्य का चिन्ह दिख रहा है कि नहीं? लक्ष्मण देखे और देख करके कहे, एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत दीधक्षणीव ताम सेनाम रूषित पावको जथा। इस तरह से उस सेना को देखे पहचान गए, कोविदार चिन्ह से युक्त ध्वज को देखकर, कि अयोध्या की सेना है। अब तो लक्ष्मण के क्रोध की सीमा नहीं, आंखों से ऐसे देख रहे मानो अपनी क्रोधाग्नि से संपूर्ण सेना को इसी क्षण जलाकर भस्म कर देंगे। संपन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तम प्राप्याभिषेचनम आवाम हंतुम समभ्येति कैकेयी भरता सुता। भैया, एक कैकेयी पुत्र भरत की सेना है, ये अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त क्या हुआ? ये तो हम लोगों को मारने के लिए यहां आ गया। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। संप्राप्तो एवं अरिवीर भरतो वध्यम एव ही भरतस्य वधे दोषम न अहम पश्यामि राघव। आज भरत को हम मार देंगे, इसे मारने में कोई दोष नहीं, क्योंकि यह पूर्व से ही अपकारी है। इसी के कारण आपको और सीता को अयोध्या छोड़कर जंगल आना पड़ा है। भरत को ही नहीं, कैकेयी विच बधिष्यामि, आज कैकेयी को मैं मार दूंगा। सानुबद्धम शबांधवम, केवल कैकेयी को ही नहीं, उसके जितने भी आश्रित बंधु और बांधव है जो कैकेयी के पक्ष पोषी, सबका मैं वध कर दूंगा। कलुषेणाद्य महता मेदिनीम परिमुच्यताम, और कैकेयी के पाप से आज ही इस पृथ्वी को मैं मुक्त कर दूंगा। शराणाम धनुष सश्चाहम अनृणोस्मिन् महावने ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशय। आज के बाद मुझे फिर धनुष और बाण उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं धनुष बाण के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगी। एक योद्धा के लिए शस्त्र का भी ऋण होता है। जैसे संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उनके लिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण होता है। देव ऋण, आज संसार में यदि मुझे कुछ भी प्राप्त है तो उसमें देवताओं का अनुग्रह है। तो उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन देवताओं का पूजन, स्तमन आदि किया जाए तो देव ऋण से मुक्ति होती है। देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋषियों की हम संतति हैं। ऋषियों ने जिस व्यवस्था का निरूपण किया है मानव संस्कृति के समुन्नयन के लिए, वे नियम जिन शास्त्रों में उपबंधित है उन शास्त्रों का नित्य अभ्यास करना और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करना ऋषि ऋण से मुक्त होने का पर्याय है। पितृ ऋण, एक पिता संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, उस संतान के जीवन के समुन्नयन के लिए
अनेकशः कष्ट को सहर्ष स्वीकार करता है। इसलिए प्रत्येक संतान का यह कर्तव्य होता है कि वह वैसा ही कार्य करे जिस कार्य को करने से उसके पितरों की परंपरा कहीं से भी लांछित न हो। कोई ऐसा स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय न ले, व्यवहार न करे जिससे उसके पूर्वजों की परंपरा दूषित हो जाए। यही कारण है कि जिस दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी पंचाली द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने का प्रयत्न किया, छल पूर्वक राज्य छीनकर दास बनाकर, वे पांडव विशेष रूप से अर्जुन कहते हैं कि मैं भिक्षाटन कर कर जीवन जी लूंगा, परंतु मैं अपने कुटुंबियों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं कुटुंबियों का वध करूंगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जब स्त्रियां दूषित होंगी तो संकर संततियां जन्म लेंगी। संकर संततियों के जन्म लेने से कुलागत परंपरा का जो धर्म है, कुल धर्म, वह विनष्ट हो जाएगा। लेकिन यह तो अपने एक पिता के पुत्र भरत का वध करने के लिए लक्ष्मण उद्यत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की यही बात समझाई थी कि केवल रक्त संबंधी होने से कोई संबंधी नहीं होता। जो आपके अस्तित्व को अस्वीकार करने का बार बार प्रयत्न करता हो, वह रक्त संबंधी होने के बाद भी बद्धेय होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आज के बाद मुझे शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र इसीलिए होता है कि वह परंपराओं की रक्षा के लिए परंपरा के उच्छेदक तत्वों का वध कर सके। आज इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में पहली घटना घटी है कि एक योग्य, सर्वप्रिय राज्य के अधिकारी परंपरा और पात्रता के अनुसार श्री राम को भारत के महत्वाकांक्षा के कारण वन का शरण लेना पड़ा है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे और इसकी मां कैकेयी, जिसके षड्यंत्र से यह सारी अव्यवस्था बनी है, और उसके आश्रितों का यदि मैं वध कर दूं, तो मैं समझता हूं कि क्षत्रिय होने के नाते मेरे हाथों में जो शस्त्र आए हैं, उन शस्त्रों की उपयोगिता पूर्ण हो जाएगी, मैं उरीण हो जाऊंगा, फिर मुझे शस्त्र उठाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात इस वध के बाद फिर किसी का सामर्थ्य नहीं होगा कि जो कोई अन्य अनीतिपूर्वक महत्वाकांक्षा पूर्ण व्यवहार करे। इसके बाद भगवान श्री राम क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आज इसी शतवाणी को विराम। जय श्री